हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और सारे क्वेश्चन इसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन को करते हैं। तो आज भी हम लोग उसी सीरीज में आगे बढ़ने वाले हैं। जितने क्वेश्चन हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर का पेपर उठाकर अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को इसमें से क्वेश्चन मिलने वाला है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सारे क्वेश्चन को अच्छे से नोट करते हुए चलिएगा। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, वुड के आदेश पत्र किससे संबंधित थे। तो अब आप लोगों ने कई बार सुना होगा वुड डिस्पैच किसके समय आया था। तो आप लोगों को पता होगा जो वुड डिस्पैच है वो डलहौजी के समय आया था। किसके समय आया था? डलहौजी। तो कभी कभी ये भी पूछा जा जाता है कि किसके समय आया था। तो ध्यान रखेंगे वुड डिस्पैच डलहौजी के समय आया था। और ये किससे संबंधित था? तो ध्यान रखेंगे ये शिक्षा से संबंधित था। किससे संबंधित था? शिक्षा से। अब बात डलहौजी की आ गई है तो यहाँ पर इस डलहौजी से जो क्वेश्चन बनते हैं उसे नोट कर लीजिएगा। डलहौजी की बात करें तो भारत में रेल का जनक और डाक विभाग का जनक किसे माना जाता है? तो दोनों का जनक नोट कर लीजिएगा, डलहौजी को ही माना जाता है। और भारत में पहली बार ट्रेन कब चली थी? तो 1853 में चली थी। किसने चलवाई थी? तो वो डलहौजी ने ही चलवाई थी। भारत में ट्रेन किसने चलवाई थी? तो डलहौजी ने ही चलवाई थी। लेकिन ये ध्यान रखना कि भारतीयों के लिए नहीं चलवाई थी कि इससे भारतीयों को आसानी हो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, नहीं, इन्होंने अपने लाभ के लिए चलवाई थी ट्रेन, जिससे कि इनके सैनिकों को, इनके जो सैनिक थे और ये जो माल परचेज करते थे उसे लाने ले जाने में बहुत आसानी हो, इसके लिए इन्होंने रेल चलवाई थी, ना कि भारतीयों की सुविधा के लिए। तो ध्यान ये रखना कि डलहौजी ने रेल चलवाई थी, उसे रेल का जनक कहा जाता है। और पहली ट्रेन 1853 में चली थी, मुंबई से ठाणे 2 स्थानों के बीच में चली थी, ये ध्यान रखना। तो रेल विभाग डाक विभाग का जनक डलहौजी को कहा जाता है। भारत में पहली बार ट्रेन इसने चलवाई थी 1853 में, मुंबई से ठाणे के बीच चलवाई थी। और ध्यान रखेंगे कि जो वुड डिस्पैच है वो किसके समय आया था? तो ये डलहौजी के समय ही आया था और ये शिक्षा से रिलेटेड था, ये भी ध्यान रखेंगे। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसे हड़प नीति कहा जाता है, वो भी किसने चलवाई थी? तो ध्यान रखना कि डलहौजी ने। हड़प नीति कौन लाया था? वो डलहौजी लाया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? तो वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? पहले ये नोट कर लीजिएगा। तो 1921 में हुई थी। वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? तो नोट करेंगे आप लोग, किसने की थी? भगवान दास ने की थी। किसके साथ मिलकर की थी ये पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे किसके साथ। एक तो महात्मा गांधी इसमें थे और दूसरे कौन थे? तो शिव प्रसाद गुप्त थे। कौन थे? शिव प्रसाद गुप्त। शिव प्रसाद गुप्त और गांधी जी के साथ मिलकर भगवान दास ने काशी विद्यापीठ की स्थापना की थी। नोट करेंगे कब की थी? तो 1921 में की थी। और काशी विद्यापीठ जो है अब इसका नाम बदल कर क्या हो गया है? तो ध्यान रखेंगे वर्तमान नाम इसका हो गया है क्या? महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। तो पूछा जाए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखेंगे किसने की थी? भगवान दास ने। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? भगवान दास ने की थी। और कब की थी ये पूछा जाए तो 1921। कब की थी? तो ध्यान रखेंगे 1921 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। भगवान दास ने की थी, किसके साथ मिलकर? तो महात्मा गांधी, एक इसमें थे महात्मा गांधी, दूसरे थे शिव प्रसाद गुप्त। कौन थे? शिव प्रसाद गुप्त। इनके साथ मिलकर भगवान दास ने काशी विद्यापीठ की स्थापना की, जिसका वर्तमान नाम क्या हो गया है? तो महात्मा गांधी विद्यापीठ। नोट करेंगे महात्मा गांधी विद्यापीठ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान ने की थी। किसने की थी? सैयद अहमद खान ने की थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो नोट करेंगे 1875 में हुई थी। और जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसका नाम क्या था? एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना किसके रूप में की थी? एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में की थी। बाद में इसका नाम बदल कर क्या हो गया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो अब यही नाम से पूछा जाता है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सैयद अहमद खान। किसने की थी?
सैयद अहमद खान, और बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कब की थी ये भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे 1875 में। उस समय इसका नाम था एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, तो आप लोगों को पता होगा कौन सा है, उदंत मार्तंड। क्या है? उदंत मार्तंड है। ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। तो ये हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है। और पूछा जाए स्थानीय भाषा में पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो समाचार दर्पण था। ये भी नोट करिएगा, ये भी पूछा जाता है। स्थानीय भाषा में पहला समाचार पत्र कौन सा छापा गया था? समाचार दर्पण। और हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा, तो उदंत मार्तंड है। ये राइट आंसर है। क्या है, यहाँ नोट करेंगे कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड है। और अगर पूछ लिया जाए कि स्थानीय भाषा में पहला समाचार पत्र कौन था, तो ध्यान रखेंगे दर्पण, समाचार दर्पण। समाचार दर्पण जो है ये स्थानीय भाषा का पहला समाचार पत्र था, ये भी नोट करेंगे। और हिंदी का प्रथम पूछे तो उदंत मार्तंड, ध्यान रखेंगे। और वहीं पर पूछा जाता है, जो बहुत पूछा जाता है कि मराठा पत्रिका किसकी है, तो ध्यान रखेंगे मराठा और केसरी दोनों किसकी है, तो ध्यान रखेंगे बाल गंगाधर तिलक किसकी है। और संवाद कौमुदी बहुत पूछी जाती है, किसकी है, तो ध्यान रखेंगे कि जो संवाद कौमुदी है वो किसकी है, तो संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय की है। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देते हैं, राष्ट्रीय प्रेस का जनक किसे माना जाता है, तो राजा राम मोहन राय जी को ही माना जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? बहुत पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौट कर आए गए थे? 9 जनवरी 1915 को। कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को। और उसी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है, आप लोगों को पता होगा। और इस बार कहाँ ये इसका सेलिब्रेशन किया गया, तो उड़ीसा में, आप लोगों को पता भी होगा, करंट का क्वेश्चन है। तो ये ध्यान रखेंगे कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए थे। तो 9 जनवरी 1915 से पहले उन्होंने जितनी पुस्तकें छापी, जो भी पत्रिका निकाली, जो भी सत्याग्रह किया, वो कहाँ किया? दक्षिण अफ्रीका में। ये ध्यान रखेंगे। तो दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए उन्होंने एक अखबार शुरू किया था, जिसका नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। क्या था? इंडियन ओपिनियन, जो कि बहुत पूछा जाता है। और हिंद स्वराज जो पुस्तक है, ये भी गांधी जी ने कहाँ छापी थी, तो ध्यान रखेंगे दक्षिण अफ्रीका में। न्यू इंडिया किसकी है, तो ये न्यू इंडिया आप लोगों को पता होगी। न्यू इंडिया पत्रिका किसकी है? एनी बेसेंट की है। किसकी है? एनी बेसेंट की। और मराठा जो है वो किसकी है? अभी मैंने बताया था, बाल गंगाधर तिलक की। तो यहाँ से नोट करेंगे आप लोग, क्या गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कौन से अखबार को शुरू किए थे, तो इंडियन ओपिनियन ध्यान रखेंगे। और बाकी गांधी जी की जो पुस्तकें हैं ध्यान रखेंगे, कौन सा? हिंद स्वराज भी इन्हीं का। उसके बाद सत्य के साथ मेरा प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये किसका है? ये गांधी जी की है। और यंग इंडिया भी किसकी है, तो ध्यान रखेंगे यंग इंडिया गांधी जी, यंग इंडिया गांधी जी, न्यू इंडिया एनी बेसेंट। मराठा किसकी है, तो मराठा ध्यान रखेंगे बाल गंगाधर तिलक की। संवाद कौमुदी, मिरात उल अखबार, ये किसका है? राजा राम मोहन राय जी का। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रामनाथ कोविंद, आप लोगों को पता होगा कि ये भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ये किस राज्य के हैं, किस राज्य के थे, तो ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश। बहुत पूछा जाता है, मतलब यहाँ से जो वैसे तो कभी कभी जब सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है तो राज्य पूछ लिया जाता है किस राज्य के थे, तो ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश के। बाकी मैंने इसे यहाँ पर इसलिए लिया है ताकि यहाँ से आप आज तक जितने राष्ट्रपति हुए हैं भारत के, उन सबके नाम बिल्कुल आप लोगों को एक ट्रिक से याद हो जाएंगे। तो ध्यान रखिए कि पहले तो मैंने बताया कि रामनाथ कोविंद जो थे वो किस राज्य के थे, तो ध्यान रखिए कि किस राज्य के थे, यूपी के। उसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो पहले गैर राजनीतिक राष्ट्रपति कौन है, तो एपीजे अब्दुल कलाम है। कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम जी। वहीं से पहला क्वेश्चन ये बनता है कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो जाकिर हुसैन थे। कौन थे? जाकिर हुसैन थे। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं, और ये क्वेश्चन बनता है पहले राष्ट्रपति कौन थे, उसके बाद बनता है कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं
ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो 2 बार रह चुके हैं? तो सारे क्वेश्चन इस ट्रिक से खत्म होने वाले हैं और आज तक जितने राष्ट्रपति हुए हैं बिल्कुल एक ट्रिक से आप लोगों को याद हो जाएंगे। ट्रिक नोट करिएगा कि राजू की राधा जाकर गिरी फरुखुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव कवि मुर्मू। क्या ट्रिक क्या है? राजू की राधा जाकर गिरी फरुखुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव कवि मुर्मू। अब देखिए किससे क्या नाम बनता है, और तो यहाँ से आप लोग नोट करेंगे राजू से हो जाएगा क्या? राजू से हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। राधा से क्या हो जाएगा? राधा कृष्णन। जाकर से क्या हो जाएगा? जाकिर हुसैन। गिरी से क्या हो जाएगा? वीवी गिरी। फरुखुद्दीन से क्या हो जाएगा? फरुखुद्दीन अली अहमद। रेड्डी से क्या हो जाएगा? संजीव रेड्डी। और जेल से क्या हो जाएगा? ज्ञानी जैल सिंह। नाम नोट करेंगे एक बार फिर से। राजू से राजेंद्र प्रसाद। राधा से क्या हो जाएगा? राधा कृष्णन। जाकर से जाकिर हुसैन। गिरी से वीवी गिरी। फरुखुद्दीन से फरुखुद्दीन अली अहमद। रेड्डी से क्या हो जाएगा? संजीव रेड्डी। और जेल से क्या हो जाएगा? ज्ञानी जैल सिंह। उसके बाद यहाँ पर रमा से क्या ध्यान रखेंगे? आर वेंकट रमन। रमा से क्या हो जाएगा? आर वेंकट रमन। और शंकर से क्या हो जाएगा? शंकर दयाल शर्मा। रमा से हो जाएगा आर वेंकट रमन। शंकर से हो जाएगा शंकर दयाल शर्मा। और नारायण से क्या हो जाएगा? के आर नारायण। क्या हो जाएगा? के आर नारायण। कलम से हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। कलम से एपीजे अब्दुल कलाम। प्रतिभा से प्रतिभा पाटिल। और उसके बाद प्रतिभा से प्रतिभा पाटिल। प्रणव से प्रणव मुखर्जी। कवि से रामनाथ कोविंद हो जाएगा। और मुर्मू से क्या हो जाएगा? द्रौपदी मुर्मू। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा ट्रिक के साथ फिर नाम, फिर आसानी से याद रहेगा। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो ध्यान रखिए। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति बने हुए हैं भारत की। तो पहले राजेंद्र प्रसाद जी हैं और ये 2 बार बने हैं, ध्यान रखिएगा। पूछा जाए कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो जाकिर हुसैन थे। पूछा जाता है कि पहले गैर राजनीतिक जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, तो एपीजे अब्दुल कलाम है। आप लोगों को पता होगा ये वैज्ञानिक थे, तो ये राजनीति से जुड़े नहीं थे, ये ध्यान रखेंगे। पहली महिला राष्ट्रपति पूछा जाता है कौन थी भारत की, तो प्रतिभा पाटिल जी थी, ये भी ध्यान रखेंगे। पूछा जाए कि द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में पूछा जाए राष्ट्रपति होने से पहले क्या थी, तो झारखंड की राज्यपाल थी, ये भी नोट करेंगे। और रामनाथ कोविंद के बारे में मैंने क्या बताया कि ये किस राज्य के हैं, तो यूपी के। तो ये सारे नाम आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कॉपी में नोट कर लेंगे तो आसानी से याद रहेगा। अब देखिए पुस्तक से क्वेश्चन आता है कि संसद में हिमालय किसकी पुस्तक है। संसद में हिमालय निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक है, तो रमेश पोखरियाल की है। किसकी है? रमेश पोखरियाल की। और अरविंद अडिग की पुस्तक का नाम आप लोगों को पता होगा, द व्हाइट टाइगर। क्या है इनकी? द व्हाइट टाइगर किसकी है? द व्हाइट टाइगर किसकी है, तो अरविंद अडिग की है। और संसद में हिमालय किसके है, तो रमेश पोखरियाल की। बाकी आ गया देखिए अरुंधति राय की कौन सी है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसकी है, अरुंधति राय की। अ नेशन इन मेकिंग किसकी है, अ नेशन इन मेकिंग, अ नेशन इन मेकिंग किसकी है, नोट करेंगे। अ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी की है, ये भी ध्यान रखेंगे। स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है, या स्थानीय स्वशासन का जनक पूछे या पिता पूछे, तो लॉर्ड रिपन। आप लोगों को पता होगा कि लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। और कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता है, भारतीय प्रशासनिक का जनक किसे माना जाता है, भारतीय प्रशासनिक का जनक किसे माना जाता है, तो कॉर्नवालिस को। और वारेन हेस्टिंग्स, आप लोगों को पता होगा कि वारेन हेस्टिंग्स भारत से जाने के बाद इसके ऊपर इंग्लैंड में मुकदमा चला था जिसके कारण सज़ा मिली थी। तो वारेन हेस्टिंग्स इसलिए ध्यान रखेंगे। कॉर्नवालिस को भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता है और लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन की बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि पंचायत, आप लोगों को पता होगा। और पंचायत जो है पूछा जाता है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू की गई थी, तो आप लोगों को पता होगा कि राजस्थान के नागौर में शुरू की गई थी। और उसके बाद
पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन इसे संवैधानिक दर्जा मिला था 1993 में। तो ये ध्यान रखेंगे। बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? तो वो पंचायती राज व्यवस्था से ही संबंधित है। निम्नलिखित में से किसे अंध महाद्वीप कहा जाता है? तो अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अब महाद्वीप से क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ा, सेकंड सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे ठंडा, अंध महाद्वीप। तो यहाँ से सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे महाद्वीप से। तो अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? तो अफ्रीका को कहते हैं। किसे कहते हैं? अफ्रीका से। और पूछा जाए कि सबसे बड़ा, 7 महाद्वीप हैं, आप लोगों को पता होगा कितने हैं, 7 महाद्वीप हैं। तो ध्यान रखेंगे कि जो सबसे बड़ा है वो एशिया है, और सेकंड नंबर पर पूछे तो अफ्रीका है। क्योंकि आजकल क्वेश्चन आप लोग देखते हैं कि पहला सबसे बड़ा नहीं पूछता है सेकंड सबसे बड़ा। छोटा पूछेगा तो सेकंड सबसे छोटा, ऐसा पूछता है। तो पहला भी ध्यान रखेंगे, सेकंड भी ध्यान रखेंगे। तो सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप, सेकंड सबसे बड़ा है तो अफ्रीका, और अफ्रीका को ही हम लोग क्या कहते हैं? अंध महाद्वीप के नाम से जानते हैं, ये भी ध्यान रखिए। अंटार्कटिका की बात करें तो इसे क्या कहा जाता है? ये सबसे ठंडा महाद्वीप है, और ये एस आकार का है। पूछा जाए एस आकार का कौन सा महाद्वीप है? तो अंटार्कटिका ही है, और ये सबसे ठंडा है। ध्यान रखेंगे, श्वेत महाद्वीप भी इसे कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो प्यासी भूमि का देश या प्यासी भूमि पूछा जाए, प्यासी भूमि का महाद्वीप, तो ध्यान रखेंगे कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, ये ध्यान रखेंगे। एशिया की बात करें तो इसे जम्बू द्वीप, सार्क द्वीप, सभ्यता का द्वीप किसे कहा जाता है? महाद्वीप। सभ्यता का महाद्वीप, सार्क महाद्वीप, तो ये सब किसे कहा जाता है? ये ध्यान रखेंगे, एशिया को कहा जाता है। और यहीं पर एक क्वेश्चन ये आता है, आप लोग देख पाएंगे कि मरुस्थल विहीन महाद्वीप किसे कहा जाता है? मरुस्थल विहीन महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे वो यूरोप है। कौन सा है? यूरोप का है, ये ध्यान रखेंगे। तो अंध महाद्वीप अफ्रीका, ठंडा ऐसाकार का या श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका हो गया, मरुस्थल विहीन यूरोप हो गया, सार्क महाद्वीप, और सभ्यता का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो वो एशिया को। सबसे बड़ा कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे एशिया, और सबसे छोटा की बात करें हम लोग कौन सा है? तो वो यूरोप है। कौन सा है? यूरोप है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को कौन अलग करता है? तो पनामा जल संधि, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत। पनामा जो जल संधि है वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है। और बात करें तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। तो जोड़ती है पेसियन यानी कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है, और अलग करने का काम किसे करती है? तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। वैसे आप लोगों को पता होगा कि सुएज नहर जो है वो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, इन दोनों को जोड़ती है। तो कौन सा सागर है? सुएज नहर, ये ध्यान रखेंगे, सुएज नहर। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना किसने? तो आगरा नाम आते अकबर को आंसर मत दे दीजिएगा, सिकंदर लोधी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? सिकंदर लोधी। अब बात आ गई लोधी वंश की, तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखेंगे बहलोल लोधी ने। किसने की थी? बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था, और अंतिम शासक जो इसका था वो था इब्राहिम लोधी। और आप लोगों को पता होगा पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में ही हुआ था। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध। उसमें इब्राहिम लोधी मारा गया था, ये हार गया था। तो ये अंतिम शासक था लोधी वंश का, वहाँ पर लोधी वंश समाप्त हो गया। इस लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी और अंतिम शासक इब्राहिम लोधी, और जो सिकंदर लोधी है ये बहलोल लोधी का पुत्र था। ये ध्यान रखेंगे, किसका पुत्र था? बहलोल लोधी का। और इसने किसकी स्थापना की थी? तो ध्यान रखेंगे आगरा शहर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हर्षेड किसके दरबारी कवि थे? अब आप लोगों को पता होगा कि हर्षेड का नाम पूछा जाता है, बाणभट्ट का पूछा जाता है, ऐसा पूछा जाता है प्रथम चीनी यात्री कौन था जब भारत आया था?
तो मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। तो इस सबसे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत बनते हैं, हर एग्जाम में बनते हैं। हरिशेन किसके दरबारी कवि थे, तो आप लोगों को पता होगा समुद्रगुप्त के थे। गुप्त वंश के शासक की मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी कि सोच सोच कर कसकर भागा, मतलब श्रीगुप्त। यहाँ मैंने आप लोगों को बताया था कि सोच सोच कर कसकर भागा, तो यहाँ मैंने बताया था कि जो श्रीगुप्त थे वो सोच सोच कर कसकर भागा, विष्णुगुप्त ट्रिक थी। और यहाँ पर सास हो जाएगा श्रीगुप्त, ये गुप्त वंश के संस्थापक थे, और जो विष्णुगुप्त था वो अंतिम शासक था। और मैंने यहाँ पर बताया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी, जो कि बहुत पूछा जाता है। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, इसके शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्णयुग भी कहा जाता है, जो कि बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। समुद्रगुप्त आप लोगों को पता होगा कि इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और ये उपाधि इसे किसने दी थी, तो विंसेंट स्मिथ ने दी थी। और समुद्रगुप्त को ही एक सिक्के पर एक मिला है, एक सिक्का जिस पर समुद्रगुप्त को वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। तो पूछा जाता है कि किस युग की कलाकृतियाँ संगीत के प्रति उसकी रुचि को दर्शाती हैं, तो वो गुप्त वंश ही है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ के जो सिक्के थे उसे किस रूप में जाना जाता है, तो रूपक के नाम पर जाना जाता है। और सर्वाधिक सोने के सिक्के कहाँ पर चलाए गए थे, तो ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक सोने के सिक्के जो मिले थे वो कहाँ, गुप्त वंश से मिले थे, ये भी ध्यान रखिएगा। बहुत क्वेश्चन यहाँ से गुप्त वंश से पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसके संस्थापक की बात करें गुप्त वंश का, तो श्रीगुप्त, और अंतिम शासक की बात करें तो वो थे विष्णुगुप्त। बात करें हरिशेन किसके दरबारी कब थे, तो प्रयाग प्रशस्ति हरिशेन ने ही लिखी थी। और वो किसके दरबारी कब थे, तो ध्यान रखिएगा समुद्रगुप्त के। और वहीं बाणभट्ट पूछ लिया जाए तो ध्यान रखेंगे हर्षवर्धन के। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हो गए हैं। ये तो करंट का क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ज्ञानेश कुमार है, राजीव कुमार अब हट चुके हैं, और सुकुमार सेन पहले थे, ध्यान रखिएगा। पहला मुख्य चुनाव आयुक्त पूछे तो वो सुकुमार सेन थे। वर्तमान में ओम बिरला क्या है, लोकसभा अध्यक्ष, आप लोगों को पता होगा। तो राइट आंसर वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं। और कैग की बात करें तो के संजीव मूर्ति हैं, जो बहुत पूछा जाएगा। संजीव खन्ना क्या है, तो आप लोगों को पता होगा कि वर्तमान में संजीव खन्ना क्या है, तो संजीव खन्ना वर्तमान में क्या है, मुख्य न्यायाधीश हैं, आप लोग वो भी नाम ध्यान रखेंगे। और आरबीआई के अध्यक्ष पूछे तो कौन है, संजय मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग का गठन कब किया गया, तो 1 जनवरी 2015 को। नीति का फुल फॉर्म पूछा जाता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, वो भी ध्यान रखेंगे। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। भारत की नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की कैग, जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, कैग वही है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक वर्तमान में के संजीव मूर्ति हैं। तो क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। और ये पैसे से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, कितना पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, ये सारी चीज़ों का लेखा जोखा कौन रखते हैं, वो कैग ही रखते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया, और लोकसभा का पूछे तो 17 अप्रैल 1952, दोनों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, मत देने का अधिकार जो है वो कैसा अधिकार है, वो एक संवैधानिक अधिकार है। कैसा अधिकार है, संवैधानिक है। ध्यान रखेंगे कि पहले मतदान देने की आयु 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कुल संख्या कितनी होती है, 33+1 होती है, 33+1 होती है। यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो वर्तमान में कौन है, तो आप लोगों को पता होगा कौन है, कौन है, तो संजीव खन्ना है। और बात करें कि 33 जो होते हैं वो अन्य न्यायाधीश होते हैं, इनका वेतन 2,80,000 होता है, और इनका 2.5 लाख होता है। ये सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे। तो कितने न्यायाधीश होते हैं, 34 होते हैं। भारत में टोटल कितने हाई कोर्ट हैं, तो हाई कोर्ट का वर्णन कितने से कितने अनुच्छेद के बीच है, तो 214 से 231 के बीच है, आप लोगों को पता होगा।
तो 214 में क्या है, भारत में हाई कोर्ट होंगे ये बताया गया है। 216 में 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है ये बताया गया है। तो इन सबको ध्यान रखेंगे। बात करें कितने हाई कोर्ट वर्तमान में है तो 25 हैं। वर्तमान लेटेस्ट वाला जो है वो अमरावती है। तो कितने उच्च न्यायालय हैं, 25 हैं, ध्यान रखेंगे। और लास्ट क्वेश्चन आज का देखिए, जो कि साइंस से क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। मनुष्य में छोटी आंत कुंडलित होती है और लगभग यह कितने मीटर होती है, तो ध्यान रखेंगे 7 से 7.5 मीटर तक होती है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये थे आज के हम लोगों के क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।